बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के मामले में जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें सबसे अहम धारा 109 भी शामिल है, जो हत्या की कोशिश से जुड़ी है। अगर अदालत में यह आरोप साबित होता है तो कानून के तहत 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं अगर मामले में गंभीर चोट पहुंचना सिद्ध होता है तो सजा उम्र कैद तक भी बढ़ सकती है। इस पूरे मामले में पटना की एक अदालत ने तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के आदेश के बाद उन्हें बेऊर केंद्रीय कारागार में रखा गया। पुलिस ने शनिवार शाम उन्हें पटना के एक शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत का आदेश जारी किया गया। ये मामला बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। हालात बिगड़ने के बाद पथराव और हिंसा की घटनाएं सामने आई, जिनमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कानून व्यवस्था को प्रभावित किया और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों की वजह से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा। दरअसल बिहार बंद का आह्वान कथित नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के आसपास इकट्ठा हुए थे। पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन बाद में हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया। इस घटना में गांधी मैदान थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा, टीओपी प्रभारी प्रमोद कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी घटना के आधार पर गांधी मैदान थाना कांड संख्या 400/26 दर्ज किया गया। इस एफआईआर में तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानूनों के तहत भी मामला दर्ज किया। एफआईआर में सबसे गंभीर धारा 109 लगाई गई, जो हत्या की कोशिश से संबंधित है। पुलिस का आरोप है कि हिंसा के दौरान हुई कथित कार्रवाई से किसी व्यक्ति की जान जा सकती थी। कानून के मुताबिक यदि अदालत में यह आरोप साबित हो जाता है तो आरोपी को 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं यदि पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचना सिद्ध होता है तो सजा उम्र कैद तक भी हो सकती है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव पर बीएनएस की धारा 132, 293, 49, 299, 61, 291, 297, 223, 197(2), 191(3), 190 और 196 के तहत भी मामला दर्ज किए गए हैं। इन धाराओं में लोक सेवक पर हमला, दंगा, आपराधिक साजिश, वैध आदेश की अवहेलना, गैर कानूनी जमावड़ा, हथियार के साथ दंगा और विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे आरोप शामिल हैं। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 और 4 भी एफआईआर का हिस्सा हैं, जो कुछ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों में लागू होती है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के वकील ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तारी की है। बचाव पक्ष ने ये भी स्पष्ट किया है कि जल्द ही अदालत में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत केस जरूर दर्ज किया है, लेकिन किसी भी आरोपी की दोष सिद्धि का अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्य और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दूसरी ओर बचाव पक्ष भी अदालत में अपनी दलीलें पेश करेगा। ऐसे में मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और अदालत में पेश होने वाले सबूतों के आधार पर ही तय होगा कि आरोप साबित होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तेज प्रताप यादव न्यायिक हिरासत में है और इस मामले पर बिहार की राजनीति के साथ साथ कानूनी हलकों की नजर भी बनी हुई है।